आज की जो कहानी है वो एक टेरेसा कैटेला नाम की महिला की है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी। ये अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती और इसका व्यवहार सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा मिलनसार था। My mom, she's a beautiful, independent young woman. A woman of God. She never feared nobody but God. I miss her and I love her. और ये इंस्टाग्राम पर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। इसे इंस्टाग्राम पर बनी बोटी नाम से जाना जाया करता। इसके 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और ये अपने ईसाई धर्म की ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर पोस्टें डाला करती। और ये एक बिजनेस वूमेन थी, क्योंकि इसने खुद की एक सैलून और जो कॉस्मेटिक की दुकान है वो बना रखी थी। और जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाया करते उनको ये मेकअप फ्री में भी सिखा दिया करती। ये इतनी ज़्यादा दयालु किस्म की महिला थी। और इन सब से परे ये एक माँ भी थी। इसके खुद के 3 बच्चे थे, लेकिन जो इसके 2 बच्चे और थे वो इसके सौतेले बच्चे थे। यानी कि जो इसका पति था उसके साथ वो 2 बच्चे इसके पास रहने के लिए आए थे, लेकिन इसने कभी भी उन दोनों बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। ये अपने बच्चों की तरह ही उनको भी प्यार किया करती। इसलिए इन सभी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। लेकिन जिस व्यक्ति से इसने शादी की थी उसका नाम जैसन था। और जैसन स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार किया करता और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ साल तो ये सब कुछ ठीक चला, फिर जैसन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब जैसन टेरेसा पर काबू पाना चाहता था। वो चाहता था कि जो टेरेसा कर रही है वो सब कुछ मुझे बताए। अगर वो घर से बाहर भी जाती है तब भी वो मेरी परमिशन लेकर जाए, किसी से बात करती है तब भी मेरी परमिशन ले। हर एक काम के लिए, छोटे से छोटा काम के लिए उसे मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। वो उसके ऊपर अब दबाव बनाने लगा था। उसके साथ लड़ाई झगड़े वो भी करना उसने शुरू कर दिया था। और इस वजह से जो ये टेरेसा थी ये जैसन से बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। और एक बार तो जैसन ने टेरेसा को एक किसी व्यक्ति से बात करते हुए देखा, तब वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क गया कि वो उस लड़के से क्यों बात कर रही थी। और जो ये टेरेसा थी इसने अपने माता पिता को और अपने दोस्तों को ये भी बताया था कि जो ये जैसन है इसने इसके फोन पर और इसकी गाड़ी पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है। वो देखना चाहता है कि टेरेसा कहाँ पर जाती है, किससे बात करती है, किससे मिलती है। इतनी सारी निगरानी वो उसके ऊपर रखा करता। और ये सारी चीजें जो टेरेसा थी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और इसी वजह से जो टेरेसा थी अब जैसन से दूर होना चाहती थी, उससे शादी तोड़ना चाहती थी। और दूसरी तरफ जो जैसन था वो इसको शादी तोड़ने नहीं देना चाहता था, वो इसके ऊपर काबू पाना चाहता था। उसने इसको बहुत बार धमकी भी दी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। और 8 दिसंबर 2023 को इसने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर कर दी। और टेरेसा ने इस याचिका के अंदर ये सारी चीजें लिख दी थी कि जो मेरा पति है उसके साथ मैं नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। और जो ये मेरा पति है यानी कि जैसन, ये मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करता है, ये खुद को मारने की धमकी देता है। और टेरेसा ने एक ऐसी ही घटना के बारे में इस याचिका के अंदर लिख दिया था। टेरेसा ने बताया कि 6 दिसंबर के दिन जो ये जैसन था ये मेरे पास आया और मेरे को अकेले में खींच कर लेकर गया। इसने खुद के गले पर चाकू रखा और खुद को मारने की इसने धमकी दी कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं खुद को मार लूंगा। इसके बाद जो टेरेसा थी वो बहुत ही ज्यादा डर गई और वो अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन जब सुबह हुई तो ये जो जैसन था ये वापस से टेरेसा के पास आता है और उससे माफी मांगता है। उससे कहता है कि जो कुछ मैंने रात में किया उस सब के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। फिर जो टेरेसा थी उसने इसकी मदद करने के लिए, जैसन की मदद करने के लिए उससे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन पता नहीं जो ये जैसन था इसके दिमाग में फिर क्या सवार हुआ, इसने दोबारा से उसे मारने की धमकी दे दी कि मैं खुद को यहाँ पर मार लूंगा। और फिर जो टेरेसा थी वो कैसे ना कैसे इसे समझाती है। इसे समझाकर वहां से निकल कर यानी कि 7 दिसंबर को वो एयरपोर्ट जाती है अपने भाई को लेने के लिए। और दूसरी तरफ जो ये जैसन था इसने आरोप लगाया टेरेसा पर कि वो मेरी देखभाल नहीं करती, वो मुझसे कुछ ढंग से बात नहीं करती।
लेकिन वो तो अपने काम से गई थी। उसने जैसन को बताया भी था कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, लेकिन जो जैसन था उसने कहा कि ये मुझसे बिना पूछे, मुझे कुछ बिना बताए ही वहां से चली गई। और अपने भाई को एयरपोर्ट से लाने के बाद वो अपने घर चली गई। और जो ये जैसन था ये अपने घर पर था। और जो ये टेरेसा थी इसने कहा था कि मुझे थोड़े स्पेस की जरूरत है, मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही शाम हुई उस टाइम पर जो ये जैसन था इसने टेरेसा के पास बहुत सारी फोटोज भेजना शुरू कर दिया। और वो फोटोज रस्सियों की और पेड़ों की थी। वो उसको दिखाना चाहता था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन इस बात से जो ये टेरेसा थी ये बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। और ये सारी चीजें जो जैसन था वो इसलिए कर रहा था कि वो टेरेसा को मिलने के लिए बुला सके। लेकिन टेरेसा वहां पर नहीं गई, बल्कि उसने जैसन को ही अपने घर पर बुला लिया कि वो डिनर करने के लिए उसके घर पर आ जाए। जब जैसन घर पर डिनर करने के लिए आया उसके सामने खाना रख दिया। खाना तो खा ही रहा था, लेकिन बीच में उठकर वो गैरेज की तरफ चला गया। और गैरेज में जाकर उसने फिर से खुद को मारने की धमकी दी। जिस बात से जो टेरेसा थी वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो भागकर अपनी बिल्डिंग के अंदर वापस चली गई। और जो उसका बेटा था वो भागकर सड़क की तरफ चला गया। इसके बाद जो टेरेसा थी उसने पुलिस के पास कॉल किया और सुबह 6 बजे पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। वो देखने आए थे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। जैसे ही पुलिस वाले गैरेज के अंदर जाते हैं उन्होंने देखा कि जो ये जैसन था वो गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे बाहर निकाला, उनको समझा बुझाकर उनको दोबारा से वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन जो दूसरी तरफ टेरेसा थी उसने उस याचिका के अंदर ये भी मेंशन कर रखा था कि इसके पास यानी कि जैसन के पास बहुत सारी बंदूकें हैं, वो कभी भी खुद के ऊपर हमला कर सकता है। इस वजह से जो ये पुलिस वाले थे इन्होंने जाकर उसके घर से बहुत सारी बंदूकें बरामद कर ली थी। और जो ये टेरेसा थी इसने ये भी बताया कि मैं ये सब कुछ अपने पति को पनिशमेंट दिलवाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। फिर 19 दिसंबर को जोसेन को एक नोटिस दिया गया जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा था कि वो टेरेसा से नहीं मिलेगा, उससे दूर रहेगा। जिसके बाद 20 दिसंबर को इन दोनों को ही कोर्ट में बुला लिया जाता है। और अदालत में जाने के बाद इन दोनों ने आपस में समझौता किया कि ये 1 साल तक ये दूर रहेंगे, 1 साल तक ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से ये दूरी बनाकर रखेंगे ताकि इनका रिश्ता दोबारा से पनप सके, ये दोबारा से प्यार कर सके, एक दूसरे को ये समझ सके। और इन दोनों का 1 साल के लिए समझौता हो चुका था, जिसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। अदालत ने टेरेसा से दूर रहने के लिए जैसन को कहा था, बस उसको ये नहीं कहा था कि वो अपने बच्चों से दूर रहे, क्योंकि जो ये जैसन था इसने कभी भी अपने बच्चों को कोई भी धमकी नहीं दी, उनके साथ कभी भी गंदा व्यवहार नहीं किया। इस बारे में तो टेरेसा ने भी गवाही दी, जिसकी वजह से इसको अपने बच्चों से मिलने दिया गया। और यहाँ से जाने के बाद जैसन ने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रख लिया। और इस बात पर ये डील खत्म हुई कि इस हफ्ते के एंड में जो ये जैसन है ये दोनों बच्चों को टेरेसा को दे देगा। और जो दूसरी तरफ टेरेसा थी उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर मैं अपने माता पिता के साथ एक जश्न में जाऊंगी, यानी कि 25 दिसंबर आ रहा था, क्रिसमस का टाइम था, वो उस जश्न में जाना चाहती थी। We agreed to was he would have the same visitation this weekend that the other children had with their fathers. And he would return them for which his wife said was going to be a celebration with her. और जो इन दोनों का वकील था उसका मानना था कि इन दोनों के बीच में जल्द ही सुलह हो जाएगी, क्योंकि जो ये टेरेसा थी इसने अपने पति जैसन के पास एक ग्रीटिंग कार्ड और उसके अंदर अपनी फोटोज और बहुत सारी प्यार भरी चीजें उसको भेजी थी। अब वकील का मानना था कि ये दोनों जल्द ही सुलह कर लेंगे और इन दोनों के बीच में प्यार फिर से पनपने लगेगा। लेकिन ये सब चीजें जल्द ही बदलने वाली थी और यहाँ पर वो वकील गलत था। And that breaking news, frightening moments at Pearl Ridge Center this morning as gunshots rang out in a parking lot near the Bank of Hawaii. A woman in her 30s is killed. Her family says the shooter was her husband, and it all happened in front of the victim's young daughter. फिर 22 दिसंबर 2023 की सुबह जो ये टेरेसा थी ये अपनी 11 साल की बेटी के साथ होनोलुलु के पर्ल रिलीज सेंटर में गई। वहां पर जाकर ये अपनी माँ से मिलना चाहती थी, साथ में ये अपनी माँ को बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहती थी, क्योंकि क्रिसमस आ रहा था। उसी उपलक्ष्य में ये दोनों मिलने वाले थे और उन आपस में गिफ्ट एक दूसरे को देने वाले थे। और जो ये खुशी का माहौल था ये एकदम से दुख में बदल गया, क्योंकि जो ये जैसन था ये पार्किंग में आता है और उसकी बेटी के सामने ही जो टेरेसा थी उसके गोलियां मारना शुरू कर देता है। And then all of a sudden I started hearing pop, 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 pop.
6 shots. And then a second or two later, I heard pop, pop, pop. And I said, that's a gun. That's not fireworks. So I jumped behind a cement column. And then what was weird is I'm looking and I seen 3 or 4 ladies run by saying, on the wall of the parking lot in the back of the cancer thing, running towards the street saying, yelling, saying, oh, no, don't. And then I heard like 5, 6, 7 seconds later, I guess whoever, I'm assuming it's a 9mm, he must have put another clip in. And then all of a sudden I hear pop, 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 pop. And I said, damn, that's like 12 bullets. And then I crouched down and ran out of the parking. और जब पुलिस वहां पर घटनास्थल पर पहुंची, वहां से जो जैसन था वो पहले से ही भाग चुका था। वहां पर सिर्फ टेरेसा पड़ी हुई थी, उसके चारों तरफ खून ही खून था। ऐसा लग रहा था कि वो खून के भरे हुए एक पूल के अंदर पड़ी हुई है। और जो टेरेसा की 11 साल की बेटी थी वो वहीं पर पार्किंग के अंदर खड़ी थी। उसने पुलिस वालों को बताया कि पापा ने मम्मी को गोली मार दी है। वो उसके दिमाग पर उस टाइम पर क्या चल रहा होगा, आप लोग जरा कल्पना करके देखें। वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसकी दादी ने यानी कि टेरेसा की मां ने बाद में बताया था कि जो उसकी बेटी थी यानी कि टेरेसा की बेटी थी वो वहीं पर खड़ी थी। जब उसकी मां वहां पर नीचे गिरी हुई थी, वो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मां जल्दी से उठ जाए। लेकिन जब वहां पर पैरामेडिक्स वाले आए, उन्होंने उसकी मां को यानी कि टेरेसा को मृत घोषित कर दिया। Family in mourning and 3 children now without their mother. This 8-year-old telling me she saw her father, her mother in the head. Her youngest daughter is the one that tragically saw everything. How's she doing? She's right now. She has so much faith. This little girl. She just started praying. She doesn't believe it. She doesn't believe her mom is gone. I don't believe it. 33-year-old Teresa Cachuela was a social media influencer and beauty entrepreneur. Ani Nihoa and her husband Roy say the family is heartbroken and in shock. I just talked to her. And she's just like, Mom, I'm on my way. Good traffic. Guns and violence is no good. Absolutely no good. We don't need this in our community. Lives have changed forever. और फिर पुलिस वालों ने इसके ऊपर यानी कि जैसन के ऊपर हत्या का चार्ज लगा दिया और उसे ढूंढने के लिए वो निकल चुके थे। और जहां पर ये घटना घटी थी उससे 5 मीटर की दूरी पर ही जो जैसन था उसका घर था। पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के अंदर जो जैसन था उसने खुद को ही गोली मार ली थी। वो सच में एक कायर था। उसने जब टेरेसा को मार ही दिया था तो उसने अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लिया, वो बल्कि डर गया और खुद को ही उसने मार लिया। The suspect fled the scene at around 1 this afternoon. Dozens of armed police officers swarmed the suspect's neighborhood in Waipahu. Neighbors say police were going around asking to look at their surveillance cameras. At around 1:40 this afternoon, HPD says a suspect was found dead in the Waipahu. और जब टेरेसा के परिवार वालों को और उसके दोस्तों को इस बारे में पता चला कि जो टेरेसा है उसकी मौत हो चुकी है, उसको गोली मार दी गई है, तब उनका पूरा का पूरा परिवार टूट चुका था। About 9:30, I was gonna eat breakfast, but then my sister called me. She was crying. Then I already had something. I already knew something in my mind about my mom. So my sister is calling that my mom got shot. So I never believed. और टेरेसा के परिवार वालों का मानना था कि अगर पुलिस वाले इस चीज को सीरियसली लेती, अदालत अगर उसे बाहर नहीं छोड़ती, तो शायद आज टेरेसा जिंदा होती, उसकी मौत ना होती। लेकिन अदालत ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया और इस चीज का भुगतान अब टेरेसा ने अपनी जान देकर चुकाया है। She's been trying to tell the cops about all the issues that were going on, about the gun that he pulled on her a couple times already, about her being afraid. He threatened to kill her and the kids, and she tried to file a police report. They never arrested him, knowing that he had guns, knowing that he threatened to kill the kids and her in her own garage. Court wasn't there for her. And look, now she's not even baby. और यहाँ पर जो टेरेसा की वकील था उसने बताया कि ये मामला हत्या का इसलिए हुआ क्योंकि वो उसके ऊपर पूरी तरीके से काबू पाना चाहता था। और जो टेरेसा थी वो बिल्कुल खुले दिल की थी, वो बिल्कुल भी दबाव नहीं पाना चाहती थी, जिसकी वजह से जब उसका कोई भी बस नहीं चला तो टेरेसा को जैसन ने मार दिया। अब टेरेसा के परिवार वालों ने साथ में वहाँ के और भी लोगों ने क्रिसमस ना बनाते हुए बल्कि जो टेरेसा थी उसकी मौत का अब यहाँ पर अंतिम संस्कार
समारोह किया। टेरेसा की याद में जो यहाँ के लोग थे वो रात को सड़कों पर निकल आए थे और जो टेरेसा के पिता थे वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते। ये दोनों आपस में घंटों घंटों बात किया करते और जो अपने निजी जीवन की जो भी एक दूसरे की परेशानी हुआ करती उसको समझने के लिए ये दोनों हमेशा तैयार रहा करते। और उसके दोस्तों ने बताया कि जब हमें ये खबर मिली कि टेरेसा की मौत हो गई है वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायक था। हमें बिल्कुल टूट चुके थे, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि टेरेसा की मौत हो गई, क्योंकि वो लोगों की हमेशा मदद किया करती, हमेशा उसने लोगों के बारे में ही सोचा था। और मरने से पहले टेरेसा ने उन सारी महिलाओं को इकट्ठा कर दिया था जिनके ऊपर घरेलू हिंसा के बहुत सारा दबाव बन रहा था। उन सब महिलाओं की वो आवाज बन चुकी थी और अब ये सारी महिलाएं इकट्ठी हो चुकी थी। He shared a lot of words of wisdom with us, like us and the other women, and just encouraging words, like how she's doing it for her babies and we got to be strong for our babies. My hope for tomorrow is that we will do a better job as advocates, as police departments across this nation. Please, please, please educate and फिर एक गोफंड नाम से एक पेज बनाया गया ताकि जो टेरेसा थी उसके अंतिम संस्कार का खर्चा उस फंड से निकल जाए। और टेरेसा की मां ने इस पेज पर पूरा विवरण किया इस घटना के बारे में। उसने बताया कि मेरी बेटी को 22 दिसंबर 2023 के दिन पार्किंग स्थल में गोली मार दी गई। वह सुबह मेरे साथ नाश्ता करने के लिए आई हुई थी क्योंकि मैं वहां पर अपने पोता पोतियों को क्रिसमस का उपहार देने के लिए गई थी। मेरी बेटी इंसाफ के लिए मदद पाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जो ये जस्टिस सिस्टम है इसने उसको फेल कर दिया। अपनी प्यारी बेटी को खोने से मैं बहुत ज्यादा टूट गई हूँ। हमारा परिवार बहुत ही मुश्किल से जी रहा है। हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। तो हम अपने आसपास के उसके दोस्तों से, उसके परिवार वालों से या जो आसपास के समुदाय है उनसे पूछ रहे हैं क्या आप जो हमारी बेटी मरी है उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्या आप उसके अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने के लिए हमारी मदद करेंगे। और फिर लोगों ने $43,000 से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और जो टेरेसा की मां थी उनको दे दिया ताकि वो उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। और जो ये टेरेसा थी इसकी मौत ऐसे खराब नहीं जाएगी क्योंकि जो हवाई के लोग थे उनको अब प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यानी कि अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है उन लोगों को अब पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।